बहुत बहुत धन्यवाद इनोस, आपने जो गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया है। और जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस विषय की मैं भी आपने संक्षिप्त में बताया है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आप बहुत ही अच्छी रीति से ध्यानपूर्वक उन बातों को सीख रहे हैं, प्रभु का वचन को। प्रभु आपको उस प्रकार से सीखने के द्वारा प्रभु आपको आशीष देवें और आपका लाइफ में परमेश्वर आपको और उठाए और बढ़ाए और प्रभु के नाम की महिमा आपके जीवन से होने पाए। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ। जुड़े हुए हर एक भाई बहन के लिए भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके प्रभु की उपस्थिति में आकर के प्रभु का वचन सीखने के लिए आप लोग हाजिर हुए। जैसे कि हम सबको ज्ञात है, आप सबको ज्ञात है कि हम लोग प्रभु के वचन से प्रभु के वचन में विश्वासियों के लिए अ, इस बात को जानना कितना जरूरी है कि उनका शत्रु कौन है। क्योंकि हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि अगर हम अपने शत्रु को जानते हैं तो हम यदि हम उससे उसका उसको यदि हरा भी ना पाए तो कम से कम हम अपना बचाव तो कर सकते हैं। कई बार प्रभु के वचन में हमें आ, देखने को मिलता है कि प्रभु का वचन हमें हिम्मत देता है, बल देता है, ढाढ़स देता है, ताकत देता है और हमें तरीके बताता है कि हम कैसे शैतान को जीत सकते हैं। प्रभु ने तो हमें जीतने के लिए कहा है, लेकिन बड़े दुविधा की और दुख की बात है कि कई बार कई भाई बहन, कई विश्वासी जो मसीही में कई सालों से हैं लेकिन उसके बावजूद भी पाप में गिर जाते हैं, या फिर उन शत्रुओं का जो उन पर आक्रमण करते हैं वो शत्रुओं का शिकार बन जाते हैं। हमने प्रभु के वचन से कुछ बातों को प्रयास किया था सीखने का। तीन प्रकार के जो शत्रु हैं, जो तीन शत्रु जो हमारे हर समय हमारे सामने, हमारे साथ, हमारे लाइफ में, मसीह जीवन में युद्ध की परिस्थितियों को लेकर के आते हैं। हम हर समय, हम खड़े हों, बैठे हो, व्यवहार करते हो, जो भी हम करते हैं उन सब में एक बात को हमने पाया है कि वो हर समय हमें टारगेट करते हैं। उन तीनों शत्रुओं में, तीनों शत्रुओं का नाम जो एक ही है लेकिन उसके तीन प्रकार हैं, तीन तरीके, तीन तरह से हम उनको पहचान सकते हैं। शत्रु एक ही है लेकिन तीन तरह से हम उनको पहचान सकते हैं। पहला हम लोगों ने जो देखा था, वर्ल्ड, संसार, है ना। संसार वो शत्रु है जो हमारे आसपास रह करके हम पर आक्रमण करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इस चीज को आप गांठ लगा लीजिए, अपने मन में याद कर लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, हम कुछ भी क्यों ना करें, है ना, हम कहीं पर भी क्यों ना रहे, हम कितने भी अच्छे लोगों के बीच में क्यों ना रहे, हम सोचेंगे यार चलो यार ये मोहल्ला खराब है, दूसरे मोहल्ले में जाकर के रहें, या फिर ये शहर खराब है, दूसरे शहर में जाकर के रहें, या फिर ये राज्य खराब है, दूसरे राज्य में जाकर के, या ये देश खराब है, दूसरे देश में जाकर के रहें। मैं आपको बताऊं कि आप हर जगह जहां कहीं भी आप जाएंगे, संसार अर्थात एक शत्रु के रूप में आप पाएंगे। क्योंकि संसार का काम है कि वो आपको इस दुनिया में के मोह माया जाल में फंसा करके परमेश्वर से आपको दूर लेकर के जाना है। उसका एक ही उद्देश्य रहता है, परमेश्वर के वचन को आप अपने लाइफ में तवज्जो ना दे करके आप संसार की चीजों की ओर खोज में रहें। और कई बार हम लोग इस बात को पाते हैं कि कई विश्वासी लोग, मसीही लोग, जिनका लाइफ में केवल टारगेट एक ही रहता है, संसार में रह करके, है ना, दुनिया के, है ना, पैसा, पोजीशन, दुनिया भर का फेमस होकर के दुनिया वर्ल्ड वाइड नोन होना, है ना, इस प्रकार से आज हम लोगों को देखते हैं जो इसका शिकार हो चुके हैं। संसार हमें पोजीशन से देता है, अच्छी ऊंचा पोजीशन पे हमको होना चाहिए, संसार बताता है। लेकिन प्रभु के वचन में क्या लिखा है, प्रभु ने अपने शिष्यों से क्या कहा था, जो यदि तुम में से कोई बड़ा होना चाहता तो अपने आप को बच्चे के समान नम्र, छोटा, सबसे छोटा करे। जो बड़ा बनना चाहता है अपने आप को दास बना दे, दूसरों की सेवा करे। लेकिन संसार कहता है नहीं भैया, तुमको ऊंचा, टॉप पर बैठना है। और आज इसका शिकार केवल नए विश्वासी ही नहीं, सीनियर और क्या बोलते हैं अनुभवी लोग जो प्रभु की सेवा में हैं, वो आज इसका शिकार हो चुके हैं। उनको लाइफ में प्रभु का वचन के साथ साथ उनको एक ऊंचा ओहदा मिलना जरूरी है। कई लोगों को अगर सर नहीं बुलाएंगे तो उन्हें पसंद ही नहीं है।
उनको सर बुलाएंगे, गुरु कह दिया तो बहुत अपने आप को प्रसन्न कर समझते हैं, बहुत अपने आप को अच्छा फील कराते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोगों से मेरा मुठभेड़ हुआ है जो प्रभु में, मैंने जब उनको लिटरली सर बोला तो उन्होंने बोला, ब्रदर आप मुझे सर ना बुलाएं, हम मसीह में भाई हैं, मैं आपसे सीनियर हूं, आप आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके आदर पूर्वक मुझसे भाई बुलाइए। यही प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। तो मेरा हृदय एकदम से हिल गया कि परमेश्वर का चुना हुआ लोग, परमेश्वर के लोग इस संसार में किस प्रकार से उसके शिकार हो चुके हैं और किस प्रकार से बच रहे हैं। उनका कहना, वचन, प्रभु का वचन कहता है, एक दूसरे को अपने से बढ़कर के समझो, आदर करो। लेकिन प्रभु ने वचन में ये भी लिखा है कि तुम किसी को गुरु मत कहना दुनिया में, संसार में। लेकिन आजकल कई लोग आज इसका शिकार हो चुके हैं। सर कहने वाले और सर कहलवाने वाले दोनों ही इस बात को आज कोशिश करते हैं। लेकिन ये बात को आपको बता दूं कि प्रभु के वचन के अनुरूप नहीं है ये मानो ऐसे लोग यदि जो इस प्रकार के चाह रखते हैं, हो सकता है वो बड़े फेमस हो सकता है उनके पास दुनिया की सब चीजें हो, लेकिन प्रभु हमको इस बात को बताता है कि हमें ये सब दुनिया में यहीं पर खत्म हो जाएगा। हमें प्रभु के पास जब उसके राज्य में जाएंगे, हमें वहां पर कौन सर बुलाएगा, कौन गुरु बुलाएगा, नहीं बुलाएगा। लेकिन आजकल कुछ लोगों को पसंद है। दूसरा चीज है, इस दुनिया में पोजीशन के अलावा दुनिया में हमको पैसा, पैसे वाले लोग आजकल इस बात का शिकार हो चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा होना गलत है या पैसा जो धनी होना गलत बात है, नहीं। लेकिन उसके कारण आज जो परमेश्वर के लोगों को जो वास्तविक व्यवहार करना चाहिए, उस पैसा के कारण उनका वो वास्तविक व्यवहार नहीं होता है, नहीं कर पाते हैं। मैंने मैंने अपनी लाइफ के बेटर एक्सपीरियंस को, एक कड़वे अनुभव को मैं अपने लाइफ में अनुभव किया हूं कि जब एक हम जिनको आदर करते हैं, वो लोग चाहते हैं कि हमें जैसा हम अपने घर पर हमको आव आदर मिलता है, जैसा हमको घर पर खान पान को मिलता है, वैसा ही हमको मिलना चाहिए। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उनको वैसा ही चाहिए भले ही तुम्हारे पास कुछ हो या ना हो। दूसरी चीज है, पैसे वाले हमेशा चाहते हैं कि भैया हमको पहला स्थान हर काम में मिलना चाहिए, लोग हमको पूछना चाहिए, अभिवादन करना है ना, और क्या बोलते हैं, जो हम कहें वही सुनना है, बाकी कुछ नहीं। आजकल इस प्रकार के कलीसियाओं में आप देखेंगे अधिकांश, मैंने ऐसे बहुत कम जगहों पर देखा है, प्राचीन वही लोग बनते हैं जिनको पास अच्छा धन है, वेल्थ है, नौकरी है, भले ही वो वचन के अनुसार ना हो, वचन सिखाने की योग्यता ना हो, लेकिन फिर भी क्योंकि वो पैसे वालों को प्राथमिकता देते हैं। और वो उन लोगों को मैंने केरल में भी ऐसी कई जगहों पर कई लोगों से सुना है जहां पर लोग, गर्दन हिल रही है, चेयर पर अच्छे से बैठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखे हैं। उसका कारण है वो चीज जो उनको ओहदा और पैसा के कारण उनको मिलता है। ठीक है, तो इस दुनिया में परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि दुनिया और दुनिया की चीजें सब खत्म हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हुए सदा जीवित रहेंगे। ठीक है, संसार तीसरी तरह से हमारे आसपास हम पर आक्रमण करता है। वो है, पहला पहला हो गया पोजीशन, दूसरा हो गया पैसा, तीसरा हो गया प्रलोभन इस दुनिया में। ठीक है, आपको दो गाड़ी होना, या एक गाड़ी अच्छा, एक गाड़ी अच्छा नहीं, दूसरा अच्छा है ना। ठीक है, आज ये वाला कपड़ा अच्छा है, चलो इसको छोड़ दो, वो वाला लेकर के आओ, है ना, ये वाली चीज अच्छी है। सो वो हमको इस दुनिया के में ऐसी बहुत सी चीजों का प्रलोभन देकर के हमें अपने अपने लाइफ में परमेश्वर से दूर ले जाना चाहता है। चौथा तरीके से जो शैतान संसार हमारे ऊपर आक्रमण करता है, वो है इस संसार की रीति रिवाज। हम हर समय इस बात की एक बड़ी चुनौती का सामना करते हैं, एक विश्वासी हर समय जब भी कोई भी प्रोग्राम्स या फंक्शंस होते हैं, या वो जाते हों या उनके घर में खुद फंक्शंस होते हों, उस समय में एक बड़ी चुनौती का सामना वो करते हैं। हम वही जो, सॉरी बीच में बोलने के लिए। आपने जो पहला बोला वो कुछ समझ में नहीं आया, किसके बारे में बोला?
पहला वाला समझ में नहीं आया, संसार के विषय में चर्चा कर रहे हैं। पहला जो शत्रु संसार है ना, वो पोजीशन, और पोजीशन मतलब हमें ऊंचे स्थान पर बैठना है, ऊंचा स्थान मिलना चाहिए, दुनिया भर के लोग हमें जानना चाहिए। पोजीशंस, ऊंचे स्थान पर बैठाना संसार हमें देता है। संसार में ठीक लोग है आजकल सर। हमेशा कुर्सी के लिए लड़ते हैं, आप देखते हैं ना। पॉलिटिक्स में चले जाओ, है ना, क्या क्या गंदी मतलब स्ट्रेटजी अपनाते हैं पोजीशन ऊंचा पाने के लिए। हम्म। तो वो प्रकार से आजकल लोग उसका शिकार बने बैठे हैं। दूसरा पैसे के कारण। तीसरा है प्रलोभन इस दुनिया में है। चौथा है जो रीति रिवाज है ना, दुनिया के जो आज देखिए शादी विवाह करते समय प्रभु के लोग, विश्वासी लोग समझौता करके शादियां विवाह को करते हैं। माता पिता परेशान हो जाते हैं कि हम जो संसार के रीति रिवाज चलते हैं, गहना है ना, और क्या बोलते हैं, सजावट करना है, और मेकअप करना है, दुनिया भर के ऑर्नामेंट्स, है ना, क्या बोलते हैं, ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स को क्या, ज्वेलरीज को पहनना है। तो ये सारी चीजें क्या है, संसार के रीति रिवाज है। ये परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के लोगों के लिए शोभा नहीं देता। लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत अधिक प्रचलन चल रहा है आज इसका। एक अनुभवी प्रभु के दास जॉयस मैथ्यू से जब मेरा चर्चा हो रहा था, जब हम लोग बैठे थे साथ में बेंगलोर में, तो उन्होंने इस बात को प्रस्ताव, जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, तब उन्होंने एक सच्चाई को बताया कि एक वेल नोन परिवार है और उनके पास बहुत संपत्ति, धन संपत्ति, सब कुछ है, बच्चे पढ़ाई करके अच्छा खासा नौकरी पैसा सब कुछ है। लेकिन जब शादी का समय आया तो उन्होंने प्रभु के दास को बुलाया और प्रभु के दास को बोला कि भैया, आप तो सिर्फ खड़े रहना और सिग्नेचर कर देना, प्रचार करना बस। शादी का सोलमनाइज का जो 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 क्या बोलते हैं, ओथ लेते हैं ना, वचन देना एक दूसरे के लिए, वो वचन देना, बोले हम अपने हिसाब से करेंगे। मतलब क्या निकला, वो इस प्रकार से अपने आप को, कपड़ों को क्या है, इस प्रकार से पहन करके आना, और क्या बोलते हैं, अपने खुद के मन की मर्जी के अनुसार चलना, ये सारे रीति रिवाज कहाँ से आया, परमेश्वर के वचन में कहाँ से निकल करके आए, कहीं पर भी नहीं है। लेकिन फिर भी आज उनका उन प्रलोभनों में पड़ करके, क्योंकि वो करते हैं इसलिए हम कर रहे हैं। सो प्रभु ने हमें सब करने के लिए, संसार हमारे सामने, कई लोग बोलते हैं अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कोई जानेगा ही नहीं भैया शादी हो रहा है। मेरे प्यारो, हम इस बात को बहुत अलग हमको रहना जरूरी है, बचाव करना अपने लाइफ में बहुत जरूरी है। हम ना तो संसार और ना ही संसार की वस्तुओं से प्रेम रखें, क्योंकि प्रभु का वचन क्लियर कहता है, ना तो संसार और ना ही संसार की चीजों से हम प्रेम रखें। कई ऐसे युवाओं को मैंने सुना है कहते हुए, आई लव दैट माउंटेन, है ना, वो मुझे वो पहाड़ बहुत सुंदर, मैं उससे बहुत प्रेम रखता हूँ, बहुत प्रिय लगता है। आई लव दैट कपड़ा, वो कपड़ा को मुझे बहुत प्यार है। आई लव दैट परफ्यूम, मुझे बहुत पसंद है। कैसे हम प्यार कर सकते हैं, सेंसलेस। मेरे प्यारो, संसार और संसार के प्रलोभनों से जो हमारे चारों तरफ है, हमेशा हम टारगेट करता है, टारगेट करता है। लेकिन आजकल कई भाई बहन लोग इस प्रकार से उसको अपना लाइफ का पैटर्न बना लिए हैं, जिसके कारण परमेश्वर का नाम उनके द्वारा प्रकट नहीं होता, उसकी महिमा उसके द्वारा प्रकट नहीं होती है। दूसरा, हम लोग ये 4 पॉइंट्स हम आगे बताएंगे, वो बताया तो मैंने, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। शैतान दूसरा है, जो शत्रु शैतान। दूसरा शत्रु शैतान कहाँ है, हम हमसे ऊपर है। हम इस संसार में हैं, ये संसार हमारे चारों तरफ है, अब समझ रहे हैं, हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं और हम हर कदम रखते हैं तो वहां पर एक चुनौती है। और हमें बड़ी सावधानी से अपने आप को, आप सोच सकते हैं हमें कितना ज्यादा मजबूत बनना पड़ेगा परमेश्वर के वचन में, ताकि हमारा हर एक कदम जब हम रखते हैं तो वचन के अनुसार, वचन के दायरे में हो, वचन के साये में हो। ताकि क्या होगा, उस शत्रु जो हमारे आसपास है, उसकी चाल से, उसके तीरों से हम बच पाएंगे, क्योंकि ये संसार किसका है, शैतान का है। सो ना केवल हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, वरन ऊपर से भी। समझ रहे हैं? प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, आकाश के अधिकारी। मेरे प्यारो, हमारे लाइफ में
शैतान हर समय हमें प्रलोभन देता है। हर समय हमें प्रलोभन वो देता है। हमारे तीन शत्रु जो हमारे खुद के लाइफ में हम जिनका सामना करते हैं, शैतान जो हमारे लाइफ में कई तरीके से प्रलोभनों को लेकर के आता है। हम लोग देखते हैं, हमने देखा था पिछली बार, वो एक धोखा दे करके, झूठ बोल करके, झूठ के लाइफ को पसंद करता है। और आजकल कई मसीह विश्वासी लोग भी मसीह में होने के बावजूद भी संसार के रीति रिवाजों में, संसार में अपने लाइफ को इस प्रकार से झूठा साबित करके जीवन बिता रहे हैं, है ना। और आदम और अब्बा के लाइफ से भी हमने यही सीखा था। लेकिन मेरे प्यारो, परमेश्वर इस बात को हमें बताते हैं कि हमें इनसे, उससे बचाव करना बहुत जरूरी है। वो दूसरी बात, वो शैतान हमारे लाइफ में टारगेट करता है कि परमेश्वर के वचन को घुमा फिरा करके समझने की, समझाने के लिए कोशिश करता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में हम लोगों ने उसको पिछली बार देखा था। और हमेशा सत्य को ही वो टारगेट करता है। जो व्यक्ति सच पर चलते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, उनको ही वो टारगेट करता है। और यद्यपि टारगेट ही नहीं करता है, अपने आप को भी सच के रूप में अपने आप को प्रदर्शन करने की कोशिश करता है। जैसे कि हमने उदाहरण के तौर पर दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसकी 14वीं आयत में देखा था कि वो मानो अपने आप को स्वर्गदूत के समान प्रकट करता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। वो दिखने में बहुत अच्छा होगा, लेकिन फिर भी हमारे लाइफ के लिए बहुत ही, मसीह जीवन के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होता है। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि टेम्पटेशन, प्रलोभनों को लेकर के वो हमारे लाइफ में आता है। प्रलोभन जो हमारे लाइफ में तीन तरह से, वो तीन प्रकार के प्रलोभनों को लेकर के आता है, जिसको हम लोगों ने पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 16वीं आयत में से देखा था। लस्ट ऑफ द फ्लश, लस्ट ऑफ द आइज एंड प्राइड ऑफ लाइफ, है ना। क्या बोलते हैं, शरीर का अभिलाषा, आंखों का अभिलाषा और जीव का घमंड। ये वो तीन तरह से तीन धार वाला जो क्या बोलते हैं, तीन धार वाला एक वेपन है, एक हथियार है, जो शत्रु शैतान हमारे हर एक विश्वासी के लाइफ में टारगेट करता है। और मेरे प्यारों, इससे बच पाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम आज कोशिश करने वाले हैं, इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जो तीन धार वाले शत्रु हैं, हम लोग आज दो स्वभावों के विषय में चर्चा करने वाले हैं, जिससे हम लोग इस बात को, अंतर को समझ पाएंगे कि हम किस तरह से इस प्रकार के शत्रु से बच सकते हैं। एक एक स्वभाव को, एक व्यक्ति को हम लोग देखेंगे जो इन शत्रुओं से, तीन शत्रु कौन कौन से हमारे, शत्रुओं का प्रकार कौन सा, तीन तरीके से, शरीर का अभिलाषा, आंखों का अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये तीन तरह से हम लोग इस बात को सीखने वाले हैं, वो कैसे हमारे लाइफ में टारगेट करेगा, है ना। पिछली बार जो हम लोगों ने सीखा था कि वो हमारे कमजोर पलों को निशाना बनाता है, और हमेशा वो क्या बोलते हैं, हमारे कमजोरियों को हमारे लाइफ में वो लेकर के आता है। सो मैं चाहूंगा आप लोगों से कृपया करके अपनी बाइबल में न्यायों की पुस्तक में आ जाइए। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो दो स्वभावों पर। एक स्वभाव को हम लोग पहले देखेंगे, हारने वाला स्वभाव, ठीक है। हारने वाला व्यक्ति जो इस प्रकार के, जब शरीर का अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा उसके लाइफ में जब एंटर हुआ, तो वो कौन था, वो किस तरह से वो हार गया, वो हम उस बात को आज सीखने वाले। मेरे साथ दया करके निकालिए न्यायों की पुस्तक उसका 13 अध्याय में आप आ जाइए। न्यायों की पुस्तक, मुझे उम्मीद है कि आप सबको मिल गया होगा, 13 अध्याय। और उसका हम लोग वचन को पढ़ेंगे, 6 वचन को पढ़िए। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था, जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भययोग्य था। और मैंने उससे ना पूछा कि तू कहाँ का है, और उसने उसने और ना उसने मुझे अपना नाम बताया। अब पढ़िए वचन 5, इसी का 13 का 5। और
क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा, और इसराइलियों को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। मैं उम्मीद करता हूं, धन्यवाद भाई इनोस आपने पढ़ने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भाग मालूम होगा और हम किस व्यक्ति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये व्यक्ति एक हारा हुआ व्यक्ति, कैसे एक हार ये व्यक्ति हार गया, ये व्यक्ति कौन था, इसलिए मैंने इन बातों को, ये वचनों को आपको आपसे पढ़वाया है, ताकि इस बात को हम समझ पाए कि इस व्यक्ति के लिए परमेश्वर का प्रयोजन कितना अधिक रीति से था। परमेश्वर के प्रयोजन के अनुसार ही इस व्यक्ति का जन्म होता है, परमेश्वर की योजना के अनुरूप ही। और जन्म के पहले ही परमेश्वर ने उसको ठहरा दिया है कि ये मेरा नाजीर होगा। नाजीर का मतलब आप समझते हैं। नाजीर का मतलब होता है सेपरेटेड वन, अलग किया हुआ। किसके लिए? मेरे लिए, परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ। सो हम यहां पर देखते हैं शिमशोन के जीवन में, शिमशोन का जन्म बड़ा ही अद्भुत होता है, क्योंकि हम जानते हैं उसके पिता का नाम मनोह था, जो दान गोत्र से आता था। और ये लोग, इजरायलियों ने परमेश्वर के विरोध में पाप करने के कारण 40 वर्षों तक फलिस्तियों के अधीन में रहे। गाजा में रहते हुए हम लोग देखते हैं, अधीन रह करके, फलिस्तियों के अधीन रह करके इनके ऊपर बहुत ज्यादा क्रूरता हो रही थी। और इनको हम जानते हैं कि जो फलिस्तियों के लोग थे, वहां की सरकारें थी, उनको इस प्रकार से दबाते थे हर समय कि उनको, भाई तुम्हारे घर में कुछ हो या ना हो, तुम्हें कर देना पड़ेगा, तुम्हें जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा, तुम भूखे मरो, कहीं से भी लेकर के आओ, तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी गुलामी में थे। और दूसरी चीज, उनको धार्मिक स्वतंत्रता, अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करना भी उनके लिए असंभव था। मतलब डैगोन जो उनका देवता था, उसी को केवल वो वर्शिप कर सकते हैं, उसी को केवल वो आराधना कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर डैगोन देवता के अलावा वो लोग किसी और को नहीं मान्यता देते थे। सो इस प्रकार से इजरायलियों के लाइफ में बड़ा कष्ट का समय चल रहा था। तब परमेश्वर का दूत जो है मनोआ की वाइफ पर, जो एक बांझ थी, उसको प्रकट होकर के उनसे कहता है, तुम गर्भवती होगी। और एक विशेष रूप से बताता है कि तुम एक पुत्र को ही जन्म दोगी। विशेष रूप से बताता है कि वो पुत्र साधारण नहीं होगा। देखिए मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन परमेश्वर के लोगों के प्रति कितना स्पेसिफिक है, कितना सीधा और सटीक है। तेरा बच्चा होगा, इतने समय हो गया, तुझे कोई बच्चा नहीं हुआ, लेकिन चिंता मत कर, ढाढ़स बांध, तुझसे एक विशेष बालक पैदा होने वाला है। एक स्पेशल, एक सुपर, एक नॉर्मल नहीं, अब नॉर्मल बच्चा पैदा होने वाला है, सुपर नेचुरल बच्चा पैदा होने वाला है। और वो साधारण नहीं होगा, असाधारण होगा, क्योंकि वचन में 5वीं आयत में इसलिए तो हमने पढ़ा था कि वो परमेश्वर का नाजीर होगा। कब से? बड़ा होने के बाद नहीं, जन्म से ही। इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा, उसलिए तुझे जन्म, उसका जन्म होने से पहले तुझे क्या क्या करना है। वो परमेश्वर का दूत उससे कहता है, 4वीं आयत में लिखा हुआ है। देखिए, समसन के जन्म से पहले परमेश्वर का दूत उसे क्या कहता है, वचन 4वीं आयत में देखिए, कितना खास था वो बालक, उसका जन्म होना। 7वीं आयत में, 4वीं 4वीं आयत में लिखा है 13 का, इसलिए अब सावधान रहे, ना तो तू दाखमधु और ना किसी भांति की मदिरा पिए, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। देखिए, परमेश्वर का नाजिर होने का जन्म के पहले की जो परहेज इसकी मनोहा की पत्नी को, अर्थात शमशोन की माता को करना था, वो दूत यहां पर उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, निर्देश दे रहा है। आप समझ सकते हैं, तेरा बच्चा पैदा होने वाला, तुझे ये नहीं करना है। कारण, क्योंकि वो परमेश्वर का नाजिर है, कब से? जन्म से ही है। सो परमेश्वर का योजना परमेश्वर के लोगों के लिए इस प्रकार से होता है कि वो ऐसा माहौल तैयार करता है, एक ऐसा परिस्थितियों को तैयार करता है, वहां से परमेश्वर अपने लोगों को उठाता है, अपने लोगों को अपने लिए खड़ा करता है, अपने लोगों के लिए खड़ा करता है। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सिमसन के जन्म से पहले परमेश्वर ने कितना, परमेश्वर देखिए कितना पार्टिकुलर, परमेश्वर कितना सटीक उस बात को रख रहे हैं। इसका जन्म होना है,
शिमशोन का जन्म तो होना है, लेकिन उससे पहले क्या होना है? जन्म की तैयारी। उसकी माता को क्या करना पड़ेगा? परहेज करना पड़ेगा। तुझे कोई दाख मधु नहीं पीना है, तुझे कोई मदिरा नहीं पीना है, तुझे कोई अशुद्ध वस्तु भी नहीं खाना है। उसका कारण है क्योंकि तेरा जो बेटा होने वाला है वो परमेश्वर का नाजिर, पवित्र, परमेश्वर के लिए समर्पित, परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ होगा। सो हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने उसको और निर्देश दिए थे, है ना। और उसके सिर पर तू कभी छुरा नहीं फिरने देना, क्योंकि वो है परमेश्वर का नाजीर होगा। सो दो तीन परहेजों को परमेश्वर ने पहले से ही बता दिया। अभी देखिए, हम सब लोग जानते हैं शिमशोन की कई कहानियों को हमने संडे स्कूल में और प्रचार के द्वारा भी हम लोगों ने सुना है। तो शिमशोन का लाइफ को हम लोग परमेश्वर के वचन में जानते हैं कि वो एक ऐसा ताकतवर योद्धा था जिसके सामने अकेले शिमशोन से ही फलिस्ती लोग थर थराते थे। उसका कारण क्या था मालूम है आपको? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर का वो नाजिर था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा और आपका लाइफ में भी परमेश्वर ने मेरे और आपके लाइफ से सारे पाप और अशुद्धताओं को हटा करके मेरे और आपके लाइफ में से, जीवन से जो भी पाप थे, पाप की जो अवस्थाएं थी, जो क्या बोलते हैं, अधार्मिकता के काम थे, अपवित्रता के काम थे, दुष्टता के काम थे, क्रूरता के काम थे, उन सबको हटा दिया है। और तब परमेश्वर मेरे और आपके लाइफ से यह चाहते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के लिए हम याजक ठहराए गए हैं। हमारे लाइफ से परमेश्वर कितना चाहता है, कितना चाहता है। सिमसोन का लाइफ से उसके माता पिता को इस प्रकार से माता को उसको निर्देशित किया था, तुझे ये नहीं करना है, कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खाना है, कोई भी मदिरा नहीं पीना है, कोई भी दाख मधु नहीं पीना है, सावधान रहना। मेरे प्यारो, आज परमेश्वर मुझे और आपको भी इसी प्रकार से सावधान करता है, सावधान करता है। क्या सावधान करता है? परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भी परमेश्वर के सामने बड़ी सावधानी से चले। क्यों? क्यों हमें सावधानी से चलना है? क्योंकि परमेश्वर के लिए हम चुने हुए हैं, परमेश्वर के ओर से हम चुने गए हैं, और उन उन भले कामों के लिए जिनको परमेश्वर ने हमें पहले से ही करने के लिए ठहराया है। मेरे प्यारो, आज हम अपने जीवन में कितनी बातों के साथ, कितनी बार हम अपवित्रता पवित्रता के साथ समझौता कर लेते हैं, खिलवाड़ करके रखा है। हम अपने हम अपने शारीरिक पवित्रता को खो रहे हैं, हम अपनी आत्मिक पवित्रता को खो रहे हैं, हम अपनी व्यवहारिक पवित्रता को खो रहे हैं। हम अपने जो संसार के रीति रिवाजों के चक्कर में आकर के हम अपने जो परमेश्वर के प्रति हमारा लाइफ समर्पित होना चाहिए उसको साथ हम लोग उसको खिलवाड़ कर चुके हैं। मेरे प्यारो, अगर उसकी माँ इस प्रकार का परहेज नहीं करती तो परमेश्वर का एक नाजिर उत्पन्न नहीं होता। मुझे और आपको भी परमेश्वर का वचन में उस नाजिर से बढ़कर के अधिकार दिया है प्रभु ने, मालूम है। प्रभु के वचन में लिखा, जितनों ने उसे विश्वास किया, उसके वचन पर को ग्रहण किया, उसने उन्हें उसकी संतान होने का अधिकार दिया। जब नाजिर इतना विशेष हो सकता है तो परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह के द्वारा उस पर विश्वास करने के द्वारा जो उसकी संतान है वो कितने अधिक वैल्यूबल है, वो कितने अधिक कीमती हैं। क्या हम अपने लाइफ में उस पवित्रता को लेकर के चल पा रहे हैं? प्रभु ने कहा कि वो नाजिर होगा। प्रभु ने कहा कि तुझे इस प्रकार से करना है। उसकी माता ने वैसा ही किया, उसका जन्म भी होता है, वो बढ़ता भी गया। उसके किस्से, उसके चर्चे जो है, जब सारे फलिस्तीन में फैलने लगे ना, तो ये फलिस्तीन के लोग भी थरथराने लगे थे। यद्यपि जो वहां के जो नेता लोग थे, जब उसके प्रति उनसे आकर के युद्ध करने के लिए आते थे, तब भी वहां के जो योद्धा लोग थे ना, जो जिन्होंने प्रशिक्षण हासिल किया, वो थर थराते थे। ओ सिमसोन, अरे परमेश्वर उसके साथ है, हम उससे जीत नहीं सकते करके वो कहते थे। मेरे प्यारो, जो शेर को भी फाड़ खाने वाला, एक ऐसा नाजिर परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ, लेकिन जब उसके लाइफ में शारीरिक प्रलोभनों की चर्चा, शारीरिक शारीरिक प्रलोभन जब उसके लाइफ में आते हैं, मालूम है, वो परहेज नहीं कर पाता है, वो गिर जाता है,
वो परमेश्वर का नाजिर जिसका जन्म इतना विशेष रूप से हुआ, जो उसका जन्म होने के लिए इतने इतने तैयारियां, इतने बलिदान उसकी माता ने किए, और साथ ही साथ उसने जो है शेर को मार डाला, और बड़े बड़े शत्रुओं को, है ना, एक 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 गधे की जाव से, गधे की जो जबड़ा होता है उससे कितने लोगों को उसने मार डाला, अकेले व्यक्ति ने। वो व्यक्ति जब उसके लाइफ में शारीरिक प्रलोभन आते हैं तो वो क्या करता है? हम लोग जब वचन को पढ़ेंगे तो उसका 14 अध्याय, यही न्यायों की पुस्तक, उसका 14 अध्याय का तीसरी आयत को यदि हम पढ़ें तो वहां पर हम लोग पाएंगे कि शिमशोन को जो नहीं करना चाहिए था वही वो करता है। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में, क्या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तो खतनाहीन पलिश्तियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है। सिमसोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह कर दे, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। आप देख रहे हैं, शिमशोन यहाँ पर जब 14 अध्याय में आते हैं तो एक युवा जवान हो चुका है। उसके लाइफ में उस परमेश्वर की ताकत को, उसकी सामर्थ को, परमेश्वर के प्रति वो नाजीर करके उसने एहसास कर लिया है। क्योंकि यदि हम और वचनों को यदि पहले पढ़ेंगे ना तो हम उस बात को प्राप्त कर सकते हैं कि अनुभव उसको हो चुका था कि वो परमेश्वर का नाजिर है, परमेश्वर की ओर से विशेष और गिफ्ट पाया हुआ, वरदान पाया हुआ व्यक्ति है, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर है, परमेश्वर की सामर्थ उस पर है, ताकि वो सिमसोन के द्वारा इजराइल के लोग जो उनके फलिस्तियों के अधीन थे वो उनको छुटकारा दे सके। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्या आते हैं, जब उसका विवाह की बात आती है, ये उसको नहीं करना चाहिए था। परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर के नाजिर हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, ये परमेश्वर का नाजिर क्या करता है? फलिस्तियों में जाता है। आपको मालूम है, जब अब्राहम का समय था उस समय में परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ एक वाचा बांधी थी, और वाचा का चिन्ह मालूम है आपको क्या है? कोई भी है जो बता सकते हैं, इनको याद होगा वाचा का चिन्ह? नहीं होगा शायद। कोई सुन रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है कितने लोग सुन रहे हैं। जी भैया। जी भैया, सुन रहे हैं लेकिन खतना करेक्ट का, नहीं मालूम। खतना, खतना करवाना परमेश्वर का, लोगों के परमेश्वर ने उनको इस प्रकार से बोला था, भैया तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी खतना होना चाहिए। खतना उनके लिए एक वाचा का चिन्ह ठहराया था कि ये मेरी वाचा का प्रतीक है, चिन्ह है, ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब सिमसोन का लाइफ में ये बात आती है, ये एक चुनौती उसके सामने थी। उसको मालूम है मैं कौन हूं, उसको मालूम है परमेश्वर का मैं नाजिर हूं, उसको मालूम है परमेश्वर ने मुझे इसलिए सामर्थ ताकत दी है ताकि मेरे द्वारा इस ताकत या सामर्थ के द्वारा परमेश्वर मेरे लोगों को छुड़ा सके फलिस्तियों की अधीनता से, उनकी क्रूरता से, उनको जो आंसुओं को पहुंच सके। लेकिन सिमसोन ने यहाँ पर चुनाव क्या करता है? उसके माता पिता ने उससे बोला भी है ना, तीसरी आयत में हमने पढ़ा था, उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन फलिस्तियों की स्त्री से विवाह करना चाहता है? उनके माता पिता ने कितना प्रयास किया उसके लिए, उसको स्मरण दिलाया कि सुन, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के नाजीरों को खतनाहीन के साथ में कोई संबंध नहीं रखना है सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर की वाचा के खिलाफ है। लेकिन सिमसोन क्या करता है? माता पिता की बात को मानता है क्या? वो नहीं मानता है। वो क्या कहता है? तो उस पिता से कहा, मैं उसी से मेरा विवाह करा दे क्योंकि वह मुझे अच्छी लगती है। एक कौन सी अभिलाषा है मालूम है? शरीर की अभिलाषा है। वो देखने में, वो वहां की जो फलस्तीन की स्त्री थी, फलस्तीनी थी, वो देखने में बहुत सुंदर हो सकती है,
सुडौल हो सकती है, गुणवान हो सकती है, लेकिन उसकी समस्या एक है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में उनके लिए जो आज्ञा दिया गया था कि तू खतनाहीनों के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये परमेश्वर का नाजीर वो उसके शारीरिक प्रलोभन में गिर करके, है ना, शरीर की अभिलाषा, ओ मुझे बहुत पसंद है वो, इसीलिए मैं उससे शादी करूंगा, वाचा क्या है मुझे कोई मायने नहीं रखता, मैं उसको कोई मायने नहीं रखता हूं करके वो सोचने लगा। क्या ऐसा हो सकता है? मेरे प्यारो भाइयों बहनों, आज हम एक पल रुक करके, एक क्षण रुक करके हम अपने लाइफ में इस बात को जांच करके देखें। हमने कितनी बार परमेश्वर की वाचाओं को तोड़ा है, सिमशोन के समान। कितनी बार जो माता पिता कहते हैं बेटा, हाँ, बच्चे आपको ये नहीं करना है, लेकिन कितने बेटे और कितनी बेटियां इस प्रकार से, नहीं माता पिता मुझे तो यही करना है। आज ऐसी कहानियों को हम सुनते हैं। कई जो जो भी अपने क्या बोलते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है कि अविश्वासियों के समान असमान जुए में ना जुतो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? मैं उस बात को नहीं कहना चाहता हूं। हम सब लोग भली बातें जानते हैं, हम अपने लाइफ में कितनी बार शरीर की अभिलाषाओं, हमें जो अच्छा लगता है, आंखों की अभिलाषा, देखने में सुंदर है, अच्छे लगते हैं, उन बातों के साथ हम समझौता कर लेते हैं, इस बात को भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के कौन हैं। यहाँ पर शिमशोन ने क्या किया? वो एक नाजीर है, वो भूल गया। परमेश्वर के लिए वो असमर्पित है, अलग किया हुआ है, वो ऐसा नहीं कर सकता है, वो भूल गया। केवल वो एक ही बात के लो, नहीं पिताजी मुझे वो अच्छी लगती उससे, परमेश्वर का पिताजी ने उसको याद दिलाया, बेटा देख, परमेश्वर के तेरे तेरे कुटुंब में, तेरे भाइयों में, तेरे लोग खतना वालों में भी तू किसी को ढूंढ सकता है, वहां पर भी सुंदर लोग हैं, सुंदर स्त्रियां हैं, लेकिन नहीं। मेरे प्यारो, दूसरी चीज को हम लोग उसी के लाइफ में हम लोग जब देखेंगे, 16 अध्याय में जब हम आए, तो वहां पर गाजा में एक बड़ी घटना घटित होती है। फलिस्तीनियों के गाजा में वहां पर एक बड़ी घटना घटित होती है। और हम लोग एक वचन को और पढ़ेंगे, पद 16 अध्याय उसकी चौथी आयत को पढ़ेंगे। इसके बाद वह सूर नामक घड़ी में घाटी रहने में। वाली घड़ी घड़ी में रहने वाली दलीसा नामक एक स्त्री थी दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। देखिए, पहले जब उसकी शादी उस स्त्री से हुई थी, हम लोग जानते हैं कि उसके विवाह के दिन क्या हुआ था। उस फलस्तीनी स्त्री से जब विवाह के लिए उसके माता पिता की बात उसने नहीं मानी, और जबरदस्ती वो फलस्तीन में जाकर के उनसे वहां पर विवाह के लिए प्रस्ताव रखता है। वहां पर वो लोग तो वैसे ही उसको फंसाना चाहते थे, सिमसोन को, क्योंकि वैसे वो हरा नहीं पा रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि वो स्त्री उसको प्राप्त नहीं होती है, वो जो उसके सामने। लेकिन फिर यहाँ पर दूसरी घटना घटित होती है। दूसरी घटना में एक दलीला नामक स्त्री जो सोरेक घाटी में रहती थी गाजा के, वहां पर जब उसको देखता है, तो क्या करने लगा ये बंदा, इस बात को भी भूल गया। ये बात को भी दलीला से भी जा करके वो प्रीति रखने लगता है। देखिए मेरे प्यारों, कितनी हद तक ये सिमसोन जा रहा है। मालूम नहीं उसके उसके जीवन में किस बात का घमंड हो सकता, ताकत का उसके घमंड हो, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता, इसलिए मैं जो करूंगा सो होगा। हाँ, ये बात सच है। कई बार कई विश्वासी लोग भी इस प्रकार का सामना करते हैं, जब उनको लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें मालूम है, लेकिन वो कभी भी किसी भी ये भी बात को पालन नहीं, भले ही परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो, लेकिन फिर भी हम उस काम को करते हुए चले जाते हैं। कारण शरीर की अभिलाषा का जो भूत सवार हमारे ऊपर रहता है, हम अपने अपने नियंत्रण में यदि नहीं रहेंगे ना, मालूम है आपको, शिमशोन का जीवन में उसने आंखों से देखा, उसको वो बाहरी सुंदरता नजर आई, और उसके लिए उसने किन चीजों का त्याग पत्र कर दिया? वो एक नाजीर है, उस बात को भूल गया। वो पुरानी वाचा, पुरखाओं की वाचा तो परमेश्वर ने उनके साथ बांधी थी, उसको भूल गया, और उनके जाकर के विवाह कर लेता है। और दूसरी बार जब उसके सामने
परमेश्वर के वचन को मालूम है, वो 17वीं आयत में, उस 16 अध्याय का 17वीं आयत में सिमसोन इस बात को कहता है दलीला से। तब उसने उनको मन को सारा भेद खोलकर उसे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजिर हूँ। यदि मैं मूड़ा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। ये कौन कह रहा है? शिमशोन। किससे कह रहा है? दलीला से। क्यों कह रहा है? इसका मतलब उसे मालूम था कि मैं कौन हूं। उसको ताकत का, उसको रहस्य मालूम था कि मैं क्यों इतना ताकतवर हूं, क्योंकि उसकी खुद की ताकत नहीं, वो परमेश्वर की ताकत से लड़ता था। आज मैं और आप भी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर की ताकत से लड़ करके ही हम जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन सिमसोन के समान अगर मैं और आप पाप के साथ समझौता करते हैं, शरीर की अभिलाषाओं के साथ समझौता करते हैं, आंखों की अभिलाषाओं के साथ समझौता करते हैं, जीविका के घमंड के साथ यदि हम समझौता करते हैं, मालूम है क्या होगा? सिमसोन का लाइफ के समान हो सकता है हमारी आंखें ना निकाली जाए, क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं सिमसोन की जो मृत्यु है ना, वो बहुत दर्दनाक है। आप सोच सकते हैं, बैठ करके कल्पना कीजिए कि इतने ताकतवर व्यक्ति को रस्सियों में, जंजीरों में जकड़ करके, एक समय था कि वो जंजीरों को ऐसे तोड़ता था जैसे कच्चे धागा को तोड़ता है। 7 रस्सियों से, नई नई रस्सियों से भी यदि बांध दिया जाए ना, तो वैसे तोड़ देता है मानो जैसे कच्चे धागे को तोड़ रहा है। वो उसके सामने अगर हजारों लोग भी आ जाएं, वो एक गधे की हड्डी से ही, गधे की जाब से ही वो हजारों लोगों को मार सकता है। वो ताकतवर परमेश्वर का नाज़ीर। शरीर की अभिलाषा का भूत जब उस पर सवार होता है, वो इन सबके साथ समझौता कर लेता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे और आपके लिए यह सीख यहां से मिलती है। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप इससे जीतना है। इससे दूसरा शरीर, दूसरा जो शत्रु है, वो है शैतान, जो हमारे ऊपर से हमारे ऊपर प्रहार करता है। उससे हमको बचाव करना, उससे बचाव करना बहुत जरूरी है। यदि हम नहीं करेंगे, सिमसोन के समान मेरे और आपके लाइफ में भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जब हम वचन में पढ़ते हैं सिमसोन के लाइफ में 16 अध्याय, उसका 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 21वीं आयत को, 21वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे, 16 अध्याय का। तब तब फलिस्तियों ने फलिस्तीनी उसको पकड़कर उसकी आंखें फाड़ी फोड़ डाली और डाली। उसे फूट हम्म। डाली और उससे गर्जने गर्जा गजा को ले जाकी पीतल की बीड़ियों बीड़िया बीड़ियों से जड़ जकड़ दिया और वह बंदीगृह में च, चक्की चक्की चक, पीसने लगा। चक्की पीसने लगा। धन्यवाद। देखिए सिमसोन का लाइफ में कितना कितना दयनीय अवस्था आ चुकी है। एक ताकतवर व्यक्ति, एक परमेश्वर का नाजीर, जिसके सामने सारा फलस्तीन थरथराता था, उसकी आंखों को ही निकाल लिया गया। क्या कारण हो सकता है? हम्म। मैं समझता हूं कि जो आंखों की अभिलाषा उसको प्रलोभन करके, उसको फंसा करके ले गया था ना, उसने उस पहले तिम्ना में उस स्त्री को देखा, वो फलिस्ती की थी। उसको वो देखने में बहुत सुंदर लगी, उसके पीछे चला गया। परमेश्वर के उस नाजीरपन को उसने मायने नहीं रखा, परमेश्वर की वाचा का उसने मायने नहीं रखा। परमेश्वर का उद्देश्य था कि तुझे, तेरे लोगों को जो उस फलिस्तियों की गुलामी से बचाना था, वो तो उनसे तुम्हें कोई समझौता नहीं करना था, उनके साथ तुम्हें कोई रिश्ता नहीं रखना था। लेकिन ये सिमसोन क्या करता है? उनके साथ रिश्ता रखता है। दलीला वो भी फलस्तीनी की स्त्री थी, लेकिन हम जानते हैं वो स्त्री का स्वभाव, स्त्री का चरित्र बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन फिर भी देखने में उसको बहुत सुंदर लगती है, उससे वो प्रीति करने लगा। मेरे और आपके लाइफ में, मुझे और आपको बहुत बड़ा लेसन यहां से सीखने को मिलता है कि मैं और आप, जो आंखों से दिखने वाली चीजें, संसार में बहुत कुछ है, शैतान हमारे सामने बहुत कुछ लेकर के आएगा। क्या मैं और आप
परमेश्वर के जो अभिषेक हमें दिया है, परमेश्वर ने जो नाम हमें दिया है, परमेश्वर ने जो पोजीशन हमें दी है, परमेश्वर ने जो जो उसके लिए काम को करने के लिए हमें ठहराया है, अलग किया है, क्या हम उस उद्देश्य को भूल जाएं? नहीं। प्रभु ने कहा है, डू नॉट लव द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार से ना तो प्यार करो, ना ही संसार की चीजों से तुम प्यार करो। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया? प्यार किया, प्रीति रखने लगा वो। मेरे प्यारो, उसका लाइफ का बहुत 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 दर्दनाक। मैं और आप यदि संसार और संसार की चीजों से यदि प्यार करने लगेंगे, यदि सिमसोन के समान परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगेंगे, परमेश्वर की वाचाओं को तोड़ने लगेंगे, तो होगा क्या? परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए मुझे और आपको रखा है ना, वो पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। लेकिन एक एक बात और सिमसोन के लाइफ से मुझे और आपको एक हिम्मत देती है और एक रास्ता, एक आशा। परमेश्वर हमेशा, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर हमेशा मौका देने वाला परमेश्वर है। हम उसके लाइफ से इस बात को सीखते हैं कि सिमसोन को परमेश्वर ने एक आखिरी चांस दिया था। आखिरी चांस कब दिया था? जब हम लोग प्रभु के वचन में परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं जी, 28 अध्याय, 16 अध्याय न्यायियों के पुस्तक, उसका 28 अध्याय में पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, तब सिमसोन ने यह कहकर यहोवा की दोहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तो उसके बाद वचन 30 में जब हम आए तो वहां पर लिखा है, और शिमशोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिरा पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला, वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। देखिए उसका लाइफ का ट्रेजेडी को अब देखिए। परमेश्वर के सामने जाकर के वो मृत्यु को मांगता है, प्रभु इनके साथ मैं भी मर जाऊं। परमेश्वर मुझे और आपको इस प्रकार की सिचुएशन में पहुंचाना नहीं चाहते। मैं और आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, प्रभु के अलग किए हुए लोग हैं। प्रभु की बेटी उसके वचन के ग्रहण करने के कारण आप अपने लाइफ में इस प्रकार से पाप के साथ समझौता ना करें, परमेश्वर की वाचा के साथ समझौता ना करें। हम इस संसार में बहुत सी चीजें हमको पसंद आती हैं, पौलुस के समान हमारा लाइफ में एक डिसीजन होना चाहिए। प्रभु के वचन में प्रेरित पौलुस कहता है, वो वचन मुझे याद नहीं आ रहा है, जहां पर लिखा हुआ है, मैं मसीह के क्रूस के कारण इस संसार और संसार की चीजों को ना, जो संसार में चीजें ना, उनको कूड़ा समझता हूँ, कूड़ा समझता हूँ। मेरे प्यारों, मेरे और आपके लाइफ में भी प्रभु के कारण हम उन उन चीजों का, उन चीजों से बचाव, अपने आप को, अपने लाइफ को हम बचाव करना है। प्रभु ने मुझे और आपको जो उसके प्रेम के प्रति हमको समर्पित होना है, मुझे और आपको सिमसोन के समान। सिमसोन एक हारने वाला व्यक्ति है। सिमसोन पाप के कारण है ना, अभिलाषाओं में फंसने वाला एक व्यक्ति है। मुझे और आपको तो प्रभु ने कहा, बेटा तुझे ऐसा नहीं करना है, तुझे संसार और ना तो संसार और ना ही संसार की चीजों से तुझे प्यार करना है। क्योंकि संसार में क्या क्या है? आंखों की अभिलाषा, संसार, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, तीनों खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे संसार के साथ साथ। सिमसोन के लाइफ में भी वही हो, उसका घमंड, उसका जो अभिलाषाएं, वहां के शत्रुओं के साथ उसका लाइफ भी, उसका जीवन भी खत्म हो जाता है। मेरे प्यारो, मेरा और आपका लाइफ में भी परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के महिमा होना है, परमेश्वर को हम प्यार और अधिक से करना है, परमेश्वर के वचन पर हमें चलना है, परमेश्वर की वाचाओं का हमें पालन करना है। कई बार तो मुझे और आपको इस प्रकार से समझने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि परमेश्वर ने वास्तव में मुझे क्या बनाया है, हम नहीं जान पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप अगर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, उसके कारण, आप ग्रहण करने के कारण आप परमेश्वर की संतान हैं। सिमशोन से भी बढ़कर, एक नाजिर से भी बढ़कर, उसके तुम उसके उसकी संतान हो। वो पैतृक जो रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है, वो खून का रिश्ता यीशु मसीह के खून को बहाने के द्वारा हुआ है। हम कैसे पाप के साथ समझौता कर सकते हैं?
हम अपने लाइफ में जो संसार में चल रहा है, शैतान जो हमारे लाइफ में लेकर के आ रहा है, हमारे सामने चीजों को लेकर के आ रहा है, यीशु मसीह ने 3 बार शैतान को हराया था, मालूम है आपको? जीता नहीं। लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, अंततः सेक्रीफाइस के द्वारा भी परमेश्वर के लिए हम जीत हासिल कर सकते हैं। शैतान हमें प्रलोभित नहीं कर सकते। इसलिए आइए हम अपने लाइफ में अपने आप को जांचें। सिमसोन के समान हम गिरने वाले नहीं, हम जीतने वाले बने। आने वाले समय में प्रभु ने यदि मौका दिया मुझे तो, और जो जीतने वाला व्यक्ति है वो यूसुफ को हम लोग देखने वाले हैं। हम यूसुफ के समान जीतने वाले व्यक्ति बने। उसके सामने प्रलोभन था, अधिकार भी थे और फ्रीडम भी, पूरी स्वतंत्रता थी, वो कुछ भी गलत कर सकता था। लेकिन प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, वो कहता है परमेश्वर के विरोध में मैं एक घोर अपराध कैसे कर सकता हूं। वाह, क्या लाइफ है उसकी। प्रभु ने चाहा तो आने वाले दिनों में हम उस पर वर्णन करेंगे। जीतने, आज हारने वाले व्यक्ति के बारे में हमने सुना है, वो इसलिए हार गया क्योंकि वो तीन प्रकार का, जो 3 धार वाला जो हथियार जो शैतान इस्तेमाल करता है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इन तीनों सिमसोन के अंदर थी। शरीर की अभिलाषा थी, ओ देख बड़ा ताकतवर, शरीर बहुत लंबा है उसका। आंखों की अभिलाषा देख करके लोगों को वो ना चाह करने लगा। जीविका का घमंड, जीवन में कोई मुझसे नहीं टकरा सकता, जो मैं करूंगा सो होगा। हमारे लाइफ में बहुत सावधान हमको बरतना है और प्रभु के वचन के अनुसार हमको जीवन बिताने की जरूरत है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके अनुरूप अपने लाइफ को परमेश्वर के लिए एक नाजीर ठहरा करके अपने जीवन को बिताएं, ताकि इस जीवन के द्वारा उस खुदाबंद की महिमा होने पाए। आप सबको प्रभु इस वचन के द्वारा अनुग्रह और आशीष देवें। जो दूसरा शत्रु के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, डेविल, शैतान, हमारे लाइफ में जो एक प्रहार करता है, एक 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 हथियार का इस्तेमाल करता है। 3 धार हैं उसमें, शरीर, आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड। अगर मेरे और आपके लाइफ में, आप अपने लाइफ को भली भांति जानते हैं कि आप कौन से शरीर की अभिलाषा को पूरा कर रहे हैं। अगर आप परमेश्वर की वाचा का उल्लंघन कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ यदि आप जा रहे हैं, रुक जाइए, लौट करके आ जाइए। प्रभु आपको क्षमा करके आपके लिए एक मौका देंगे, आपके लिए मौका देंगे। प्रभु क्षमा कर दे। लेकिन यदि आप नहीं लौटे, दंड परमेश्वर की ओर से आपको ले आएगा, मेरे लिए आएगा। इसलिए मैं और आप अपने लाइफ को परमेश्वर के लिए समर्पित, परमेश्वर के लिए अर्पण करते हुए अपने जीवन को बिताएं, ताकि इस जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। क्योंकि हम रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय में यही वाचक को पढ़ते हैं, इसलिए तुम अपने शरीरों को परमेश्वर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। हम अपने लाइफ को उसको लेकिन इसके खिलाफ में है ये शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। तीनों शत्रु किसके खिलाफ में है? जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने के खिलाफ है। इसलिए अपने लाइफ में इन बातों को हम परहेज करते हुए परमेश्वर के लिए जीवन को बिताएं, परमेश्वर के लिए समर्पित जीवन को बिताएं, ताकि इस जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उस शत्रु को हर समय हमको हरा सकते हैं प्रभु के वचन के अनुसार। प्रभु हमें आशीष करे, मदद करे, सहायता करे। दिए हुए अवसर के लिए धन्यवाद। प्रभु इन वचनों को आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद।